हाय गाइस, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो इस समय लोगों की ज़ुबान पे घूम रही है और ये कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इस समय सुज़लॉन एनर्जी पे बेट कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से क्या है, पहली चीज़ सुज़लॉन एनर्जी ग्रीन एनर्जी स्टॉक है, प्लस उसका जो स्टॉक है वो लास्ट 2 साल में बहुत ही अच्छा 6-7 रुपये का ये स्टॉक आज 19 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा उन लोग को जब मार्केट के बारे में वो लोग पढ़ रहे हैं तब ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड स्टॉक सुज़लॉन उनको फ्लैश कर रहा है और आज उनको लग रहा है कि सुज़लॉन बहुत ही अच्छा स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आप सुज़लॉन की हिस्ट्री देखेंगे तो एक ज़माने में ये स्टॉक 1500 से 2000 रुपये का था और आज ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जो इसका 2000 रुपये था और ऑल टाइम लो इसका स्टॉक का है 3 रुपये और आज ये 3 रुपये का स्टॉक बढ़ के हो गया है 20 रुपये। ये स्टॉक में 2-3 फंडामेंटल चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये स्टॉक न्यूज़ में आया। सबसे बड़ा फंडामेंटल चेंज था कंपनी का वापस प्रॉफिट में आना। वापस सुज़लॉन ने ये क्वार्टर प्रॉफिट्स दिखाए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ। अब इन्होंने जो ये प्रॉफिट्स दिखाए वो क्यों दिखाए, इस पे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। दूसरी, इस कंपनी में क्या पॉजिटिव है कि मैनेजमेंट, ये जो कंपनी है ये विंड टर्बाइन्स बनाती है और ये विंड एनर्जी में कारोबार करती है। अब आगे की, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर और विंड ग्रीन एनर्जी में इंडस्ट्री लीड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसको ये कहा जा रहा है कि ये विंड टर्बाइन्स में जो ये कंपनी है सुज़लॉन, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इसको लगातार ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। बट ये कंपनी के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम है और वो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, इसके डेट। इस कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा डेट था 2020 तक। 2020 में जो कंपनी पे 13,000 करोड़ का डेट था, अब ये डेट गिर के 2,000 करोड़ के आसपास आ गया है। लेकिन कंपनी का बिजनेस इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं किया है, तो ये कंपनी का डेट कैसे कम आ गया, ये मेन क्वेश्चन है। जो कंपनी का डेट कम हुआ है उसका क्या रीज़न है। जो पहले कंपनी पे 13,000 करोड़ का डेट था उस पर इंटरेस्ट लगता था और वो इंटरेस्ट रिपेमेंट कंपनी की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से इसके बुक्स कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे थे। 2021, 22, 23 इन 3 साल में इस कंपनी ने एक फंडामेंटल चेंज किया और उन्होंने क्या किया, इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करी और QIP के थ्रू 2022 में इन्होंने 1200 करोड़ का QIP निकाला और अभी ये अगस्त 2023 में इन्होंने 2000 करोड़ का ये QIP निकाल रहे हैं और QIP के थ्रू ये पैसा मार्केट से उठा रहे हैं। अब ये QIP का जो पैसा है ये जाएगा डेट रीपेमेंट के लिए। तो कंपनी ने इनडायरेक्टली मार्केट से पैसा उठा के और QIP के जरिए उन्होंने क्या की, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे दिए। अब QIP के थ्रू उन्होंने पैसा उठाया, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे दिए और शेयर्स देने के बाद क्या हुआ कि डेट कम होने लगा। डेट, क्योंकि ये QIP का पैसा इन्होंने डेट रीपेमेंट के लिए यूज किया। जो कंपनी का जो डेट था वो इस समय गिर के 1800 करोड़ रुपए आ गया। अब डेट कम आ गया तो इंटरेस्ट बर्डन कंपनी पे कम हो गया। जब इंटरेस्ट बर्डन भी कंपनी में कम हो गया तो इसकी जो बुक्स है वो धीरे धीरे पॉजिटिव आ रही हैं और एट लास्ट 6 साल में ये पहला क्वार्टर था या पहला साल था जहां पे सुज़लॉन एनर्जी का प्रॉफिट्स आए। बट ये क्यों है, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट रीपेमेंट था वो कम हो गया। तो इसकी वजह से ये मार्केट में ये जो स्टॉक जो 6 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये का था, आज ये 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब सबसे बड़ी गेम वो है वैल्यूएशंस, जो मुझे एज अ इन्वेस्टर हजम नहीं हो रही है। सुज़लॉन बहुत अच्छा स्टोरी हो सकता है, कंपनी जो 2000 की थी वो बंद होते होते रिबाउंड करके आज हो सकता है कि ये स्टॉक 40, 50, 60 रुपये जो भी हो जाए। बट सच्चाई ये है कि लास्ट 15 साल से इन्वेस्टर का पैसा इसमें सिर्फ डूबा ही है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसमें पैसा डूबेगा। उसका क्या रीज़न है, सिंपल सी बात है, इस शेयर का मार्केट कैप इस समय चल रहा है 25,000 करोड़। सुज़लॉन एनर्जी का मार्केट कैप है 25,000 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स वो है 1247 करोड़ शेयर्स।
मतलब अगर शेयर का प्राइस 1 रुपये बढ़ता है तो उसका टोटल मार्केट कैप बढ़ेगा 1250 करोड़ से। तो अगर ये जो 19 रुपए का शेयर है, जैसे ये 30 रुपए हो जाएगा तब इसका मार्केट कैप हो जाएगा 25,000 करोड़ से बढ़ के 38,000 करोड़। क्या सुजलॉन एनर्जी, जिसपे अराउंड 1800 करोड़ का डेट है, कंपनी ने अपनी स्ट्रॉन्ग वेल्थ, इस क्वार्टर का जो इन्वेस्टर रिलेशनशिप पीडीएफ था और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से कंपनी को लगता है कि सुजलॉन एनर्जी की एंटरप्राइज वैल्यू 1300 करोड़ रुपए पे है। जो कंपनी जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 1300 करोड़ रुपए है उसको हम लोग ने 20 गुना एंटरप्राइज वैल्यू मतलब 25,000 करोड़ का तो मार्केट कैप दी ही आई है। 25,000 करोड़ रुपए तो चल ही रहा है और आज भी लोगों को लगता है कि भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है। भाई दुनिया देखो, टाटा पावर 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस समय। मतलब सुजलॉन यहां से डबल हुआ तो भाई ये तो टाटा पावर को टक्कर दे रहा होगा। उसके अलावा 55,000 करोड़ का बिजनेस करती है टाटा पावर। प्रॉफिट 800 करोड़ का है बट बिजनेस 55,000 करोड़ का और मार्केट कैप 75,000 करोड़। और वहीं पे कंपनी है सुजलॉन जिसका मार्केट कैप इस समय 25,000 करोड़ है। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें एक प्योर ऑपरेटर गेम चल रहा है। ऑपरेटर गेम कैसे चल रहा है? जब शेयर्स इन्वेस्टर्स, जब क्यूआईपी को बड़े इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, भाई उनको भी मार्केट में पैसा कमाना है, वो भी मार्केट में पैसा कमाएंगे। अब उन्होंने क्यूआईपी में सुजलॉन को उठाया, भाई वो शेयर 10-12 रुपए पे उठाया, अब उनको 3 से 4 गुना पैसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो इस समय क्या है, न्यूज मार्केट में जो चल रही है ये चल रही है कि सुजलॉन 100 रुपए का शेयर हो जाएगा। चलिए मैं 100 नहीं, मैं इसको 50 ही मानता हूं। 50 रुपए का भी अगर ये स्टॉक हो गया तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 60,000 करोड़ के आसपास। क्या आपको लगता है कि सुजलॉन एनर्जी जैसा कंपनी जिसने लास्ट 15 साल में इन्वेस्टर को कुछ कमा के नहीं दिया, लास्ट 6 साल में जिसकी बैलेंस शीट नेगेटिव है, उस कंपनी में लोग इस समय बेजोड़ पैसा लगा रहे हैं? और वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। भाई ग्रीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो आप लगाइए अमरा राजा बैटरी। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तेलंगाना में इनको अप्रूवल मिल गया है, ये फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तेलंगाना में जहां पे ये लिथियम आयरन बैटरी बनाएंगे। वो कंपनी धंधा कर रही है, उसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़। टाटा पावर 75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इस समय ये स्टॉक लपक के लेने लायक है, ये स्टॉक नहीं मिलेगा आपको। तो मार्केट में अच्छा है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करिए, बट आप थोड़ा वैल्यूएशन गेम भी सोचिए। हाँ, बोलने को ये स्टॉक 20 का 40 भी हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि हमने पैसा डबल कर दिया, बट वही है कि क्या आप उस रेट पे एग्जिट कर रहे हैं? क्या आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके अपना पोर्टफोलियो गेन कर रहे हैं, कि आप कोई भी स्टॉक लेके उसमें आप स्टे करके वैल्यूएशन वाइज आप उसमें अर्न नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि ऑपरेटर प्ले हो, क्यूआईपी के सब्सक्रिप्शन के बाद हो सकता है इसमें थोड़ा फॉल आ जाए, क्योंकि मैनेजमेंट भी मार्केट से पैसा उठा रही है। और मैनेजमेंट जब शेयर्स लगा रही है तो लिक्विडिटी आप सोचिए कि इसमें कितनी वॉल्यूम और नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटिंग कितने सारे हैं। तो सुजलॉन एनर्जी इस समय मेरे हिसाब से तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है। इसके प्योरली 2 रीजन है। वैल्यूएशंस 25,000 करोड़, मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को 25,000 करोड़ के देने लायक ये कंपनी है इस समय।